हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ्स क्लास। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। बच्चे, लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि हम परफेक्ट स्क्वायर किन नंबर्स को बोलते हैं और उनके स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आज हम फर्दर दो मेथड्स और पढ़ेंगे जिनमें ये बताया जाएगा कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट मेथड जो आपके पास है वो रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर की हम तब लिखते हैं जब उस नंबर के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट करके लिख सके। फॉर एग्जांपल आपके पास है 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। सो 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ टू टेबल्स पे डिविजिबल होते हैं। फर्स्ट इज़ वन एंड सेकंड इज़ इटसेल्फ। एक तो वो वन के टेबल पे डिविजिबल होते हैं और एक वो अपने टेबल पे डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ही आपने यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो आप अपनी नोटबुक में कम से कम 50 तक प्राइम नंबर्स लिख सकते हो। दूसरा मेथड आपके पास रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो कि आपके पास एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है 2800 की। यू कैन सी हियर, देख सकते हो हमने इसमें प्राइम फैक्टर्स यूज़ किए हैं 2, 5 और 7। ठीक है, अब ये रिपीटेड टाइम्स भी आ सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को हमने 2800 से डिवाइड किया, वी गॉट 1400। फिर 2 को अगेन 1400 को 2 से अगेन डिवाइड किया, वी गॉट 700। फिर 700 को 2 से डिवाइड किया, वी गॉट 350। तो हम इसकी जो मतलब लिखने का तरीका है वो ऐसा रहेगा कि आपने इसे ऐसे लिखना है। 1 मिनट, आई विल टेल यू लाइक दिस। ऐसे आना चाहिए। 2 1400 सा 2800, 2 700 सा 1400, 2 350 सा 700। तो ये एंड वाला कॉलम जो है ये खाली रह जाएगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है जो कि इस स्टेप में लिखी हुई है आपके पास, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज 28 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2800 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? आप बेटा दो दो की ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दोगे, 2 2 5। नाउ 7 इज़ ओनली लेफ्ट। तो अगर हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 7 का पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एट लीस्ट जो नंबर होगा वो होगा 7। तो हम दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाए और हमारे पास जो नया नंबर आने वाला है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, फिर उसके बाद बेटा आपके पास आता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड को करने के जो वेज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई भी नंबर आपके पास दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर दिया है 4096, तो सबसे पहले आपने उस नंबर की ग्रुपिंग करनी है जो कि इस स्टेप में ब्लू कलर की लाइन के साथ दे रखी है। और ग्रुपिंग हमेशा आपने बैक साइड से करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, जैसे 96 की ग्रुपिंग हो चुकी है और देन 40 की ग्रुपिंग हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो ये जो डिवाइज़र है ये कभी भी गिवन नहीं होता, ये आपने खुद सिलेक्ट करना होता है। डिवाइज़र आप कैसे सिलेक्ट करोगे? आपने डिवाइज़र स्क्वायर नंबर्स को ही सिलेक्ट करना है। 1 × 1, 2 × 2 अप टू 9 × 9। ठीक है जी, तो इन स्क्वायर नंबर्स को आपने सिलेक्ट करना। अब मैंने जैसे सिलेक्ट किया यहाँ पे 6 6 ज़ार 36, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 है, 6 6 ज़ा 36 है और 7 7 ज़ा 49 है और 49 जो है वो 40 से बिगर है। तो मैं सिलेक्ट करूँगी 6 6 ज़ा 36। मैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल आपको शो करती हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 25 लिया, फिर 56 लिया और एंड में 1 रह गया। अगर सबसे पहले आपके पास कोई ग्रुप नहीं भी बनता है तो कोई इशू नहीं,
तो हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 1 ज़ार 1, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0। तो पूरा पेयर ही नीचे उतार लिया गया 56 का। अब आपके पास यहाँ पे नंबर बन गया 56। अब ये डिवाइज़र कैसे आया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर नंबर सिलेक्ट होगा। अब ये डिवाइज़र कैसे आएगा, आपने ये जो प्रीवियस नंबर है इसका पहले तो करना है डबल, 1 का डबल हो गया 2। फिर उसके बाद आपने इसकी बैक साइड पे नंबर्स लगाने स्टार्ट कर देने, 2 0 2 1 2 2 2 3, और जो भी नंबर लगाओगे उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर 0 लगाओगे तो 0 से, अगर 1 लगाओगे तो 1 से, अगर 2 लगाओगे तो 2 से। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया 2, ठीक है, 2 से लगाया और यहाँ पे भी फिर 2 आ गया, ऊपर डिवाइज़र में भी आपने 2 लेना है, ठीक है। सो 22 इंटू 2 44, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ गया 12, ठीक है जी। और आपने फिर नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतार लिया, दैट इज़ 25, राइट। उसके बाद अब आपका प्रीवियस जो डिवाइज़र था वो था 22। अब आपने 22 में उसी का लास्ट वाला डिजिट प्लस कर देना है, विच इज़ 2। तो आपके पास आ जाएगा 24, जो कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही आपने फर्दर करना है, 24 के साथ भी नंबर्स लगाने हैं, चाहे 0 लगाओ, चाहे 1 लगाओ, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5। जैसे यहाँ पे 5 लगाया तो ये बन गया कंप्लीट 245, और एंड में भी यहाँ पे ऊपर डिवाइज़र में 5 लगा दिया। सो 245 इंटू 5 ज़ार 1225। तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम इस मेथड में डिवाइज़र कौन सा सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट वाली रो में तो हो जाता है यहाँ पे, और सेकंड वाली रो में प्रीवियस रो का लास्ट वाला नंबर ऐड करके फिर आपने साथ में नंबर लगाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो जितना भी होमवर्क आपको बेटा मिला है वो आपने टाइमली कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप अपने डाउट आस्क डाउट प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।